तो नारुतो एनिमे में समनिंग जैसे सबसे बेस्ट जुत्सु माना जाता है, जहाँ पे हम वेरियस बीस्ट को समन कर सकते हैं जो कि हमारी तरफ से लड़ते हैं। लेकिन फिर भी आखिर इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? तो हाँ, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नारुतो एनिमे के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग जुत्सु। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, इबुसु। इबुसु जो कि अपने फालतू हांजो का समन है, जो कि बहुत ज़्यादा जाइंट सिलेंडर जैसा दिखता है, जो कि तुमने 3 लेजेंडरी सानिन वर्सेस हांजो की फाइट में देखा हुआ होगा। इसका वैसे तो सिग्नेचर मूव है पॉइजन गैस, जो कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा डेडली पॉइजन कर सकती है। और तुम इसका पता इस वीडियो में इसलिए बात से लगा सकते हो कि नंबर 10 पे कि इसने लेजेंडरी सानिन को वन साइडेड डोमिनेट करा था अकेले दम पे। हांजो तो बस खड़े खड़े देख ही रहा था, लेकिन फिर भी ये नंबर 10 पर अपनी जगह बना देता है। नंबर 9, कात्सुया। कात्सुया जो कि अपने सुनाडे का समन है, और ये सिर्फ हीरो और डिफेंस के काम आता ज़्यादातर। देखो, मैं इसको ज़्यादा ऊपर भी रख सकता था अगर इसको कुछ अटैकिंग में इसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस होती। तुम खुद सोचो कि कोई भी समन को रैंक करने में सबसे ज़्यादा मेन जो रहता है वो होता है अटैक। बाकी सब तो तुमने पेन वर्सेस नारुतो वाली फाइट में देख ही रखा है कि इसने कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से डिफेंस करा था, लोगों को बजाया था, और इसने पेन की ऑलमाइटी टोसी तक को डिफेंस कर रखा है, या फिर मतलब सही रखा है। लेकिन फिर भी अटैकिंग के बिना हम इसको टॉप पे ज़्यादा रख नहीं सकते। फिर भी ये नंबर 9 पे अपनी जगह बना सकता है। नंबर 8, गामाबुंता। देखो, ये सब सुन के कुछ लोग मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन मैं उनसे बच सकता हूँ, क्योंकि देखो गामाबुंता के पास वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी ताकत है, और गामाबुंता को समन करने के लिए तुम्हें टोडवाल या अपने टोड विलेज जाना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ। टोड विलेज जाके तुम इससे आराम से कंटेंट बना सकते हो, और क्योंकि टोड विलेज जाने के लिए भी तुम्हें जिराया सेंसे या फिर लेजेंडरी टोड से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने इसको नंबर 8 पे क्यों रखा? मैं इसको और टॉप 5 में भी ले सकता था, या फिर और आगे ले जा सकता था। लेकिन देखो, हर जो समनिंग जुत्सु के पास अपनी अपनी कुछ स्पेशलाइज टेक्निक होती है। इसके पास ज़्यादातर फिजिकल एबिलिटी है, जैसे कात्सुया के पास अटैकिंग नहीं थी, इसे अटैकिंग एबिलिटी है और स्पीड भी है। इसने बड़े बड़े लोगों से लड़ाई कर रखी है, जैसे कि पेन, और अपने नाइन टेल से भी लड़ रखा है वैसे तो, और बहुत सारे इनसे भी लड़ रखा है अपने समनिंग से और बाकी लोगों से भी। लेकिन फिर भी इसकी अटैकिंग में से इसके पास अपना टोड ऑयल है, जिससे ये 5 स्टाइल यूज़ कर सकता है। बाकी इसके पास कोई स्पेशलाइज एबिलिटी नहीं है, इसलिए मेरे को नंबर 8 पे रखना पड़ा। बाकी तुम समन तो जानते हो किसके, मिनातो के है, नारुतो के है, और जिराया सेंसे का। और भी कोई यूज़ कर सकता हो तो मुझे नहीं पता। बढ़ते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7, मांडा। मांडा एक लौता समन है जो समनर को ही मारने की धमकी देता है, और रिश्वत भी लेता है अपने काम की 100-200 लोगों को खाने की। हाँ, तो मांडा अपना ओरोचिमारू का समन है। तुम ओरोचिमारू की तरफ से समझ सकते हो, ये एक जाइंट सरपेंट है। सरपेंट की गॉड ऑफ वॉर वाला नहीं, नॉर्मल सरपेंट है, लेकिन इसकी स्पीड और एजिलिटी बहुत ज़्यादा स्पीड है, और इसने अकेले दम पे लेडी कात्सुया और अपने गामाबुंता से लड़ाई कर रखी है, और उनको खतरनाक तरीके से हरा भी दिया था। वैसे वो ऑफिशियल फाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और ये 3 लेजेंडरी सानिन्स के समन में स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाकी अगर तुम ऊपर नीचे कर सकते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे पावरफुल समन है लेजेंडरी साइलेंस में तो। और ये बाकी तुम अपने अपने सिनेरियो से देख सकते हो। तो मेरे लिए तो नंबर 7 पे आएगा। नंबर 6, मल्टी हेडेड डॉग। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि कुत्ता इतना ऊपर कैसे आ गया? तो मैं पहले बता दूँ, ये कुत्ता एनिमल समन है, जो कि 6 पार्ट्स ऑफ पेन में से एक पेन का समन है, जहाँ पे तुम वेरियस एनिमल्स को समन करते हो। लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेडली एनिमल है। इससे जिराया सेंसे, नारुतो और पता नहीं किस किस लोगों ने फाइट कर रखी है, और इससे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इस कुत्ते को जितनी बार तुम काटोगे उतनी बार ये और कुत्ते डिवाइड होते जाएंगे। तो ये कुत्ते को तुम काटोगे तो 2 कुत्ते हो जाएंगे। जैसे तुमने फाइट्स में सब देख ही रखा होगा इतना सीरियसली नारुतो के विंड स्टाइल ब्राशिंग शुरिकन तक को सरपास कर दिया था। जिसने नारुतो ने इसमें विंड स्टाइल शुरिकन मारा, ये वापस डिवाइड हो गया। और जिराया सेंसे की भी इसने बहुत ज़्यादा ले ली थी, क्योंकि जिराया सेंसे उसको मारे जा रहे थे, जो लेजेंडरी समन्स कर रहे थे इसने तोड़ के उसको मारे जा रहे हैं और कटते जा रहे हैं, जो कि इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई डेडली एनिमल जो है जितना परेशान कर सकता है समन में। तो हाँ, तो ये अपने नंबर 6 पे जगह बनाता है। बाकी तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है। नंबर 5, एनमा। एनमा जो कि अपने हिरुzen का समन है, जो कि सबसे ज़्यादा दिमागदार और आईक्यू वाले समन्स में आता है, क्योंकि ये आदमी पहले से जान गया था कि ओरोचिमारू पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हिरुzen की वजह से इसको भरोसा करना पड़ गया। और इसका पहले से मन था, अगर इसका दिमाग मतलब इसने पहले से सोच रखा था, अगर इस पर कोई भी ज़्यादा
मतलब रोक टोक नहीं हो तो सबसे पहले जाके ओरोचिमारू को ही मारेगा, जो कि सही फैसला होता। लेकिन तुम इसी बात से लगा सकते हो इसके वजह से अकेले दम पे ये ओरोचिमारू को टक्कर दे सकता था, शायद मार भी दे, वो बात अलग है, पक्का कुछ भी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये तुम समझ सकते हो ओरोचिमारू के लेवल का था एक टाइम पे। और ये तुम एक तरीके से मंकी किंग जैसे समझ सकते हो। इसके पास एक स्टिक रहती है जिसपे ये खुद को जोड़ भी सकता है और ये अपने हिसाब से उसको लंबा चौड़ा भी कर सकता है, जो कि तुमने देख ही रखा होगा बाकी सब। तो बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 पे। नंबर 4 टोडसेजो। तो तुम भी इसको जानते होंगे क्योंकि ये है टोडसेजो, जो कि तुम्हें टोड विलेज में मिलेंगे। मतलब टोड विलेज के तुम मेन आदमी लोग मान सकते हो उनको, क्योंकि ये जीरा सेंसे के पीछे रहते थे। जब जीरा सेंसे का टोड सेज मोड चालू होता था तो ये दोनों उनके साथ में बैठ के कर सकते थे। तुम इनको फोकड़ आदमी नहीं समझ सकते, जो पेन के फाइट में इतना डोमिनेशन नहीं दिखा क्योंकि पेन ने उनको पहले ही पेन दे दिया था। लेकिन ये समझ लो कि इनका गेंजुत्सु सबसे ज़्यादा डिडली गेंजुत्सु में आता है। नंबर 2 पे तुम समझ सकते हो पिताजी के लेवल का टक्कर का मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डेडली गेंजुत्सु रहता है इनका। इनके गेंजुत्सु से बचना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन अगर तुम उनके गेंजुत्सु में फंसने से पहले उनको मार दो तो तुम बच सकते हो। लेकिन फिर भी इनकी पावर्स और एबिलिटी बहुत ज़्यादा खास है कि ये बाकी नीचे वालों को तो आराम से खेलते हैं, बाकी आगे वालों का नहीं पता। बाकी बढ़ते हैं वापस से आगे, ये फोकर बातचीत में वापस करने के बैठ गया हूँ। नंबर 3 रीपर डेथ सील शिनेगामी। तो देखो ये मेरा पर्सनल फेवरेट शिनेगामी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेडली है, लेकिन ये तुम्हें तभी यूज़ करना है जब 2-2 सिचुएशन हो, जैसे कि मैग्यू मैंने यूज़ करा था इसको समन करके, जैसे वो 2-2 सिचुएशन नहीं थी। और ये डेथ नोट वीडियो नहीं है, ये मल्टीवर्स पे चला रखा है वैसे। हाँ तो डायरेक्ट बात करते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटी की। तो देखो रीपर डेथ सील एक शिनेगामी है जिसको तुम एक तरीके से 2-2 सिचुएशन पे हमेशा यूज़ करना चाहिए, कि जब इसका यूज़ होगा तब तक तुम भी मरोगे और सामने वाला भी मरेगा। और इसका यूज़ मिनातो नामिनाकाजे ने कर रखा है, अपने डांस क्या बोलते हैं हिरोजेन ने कर रखा है, और किसी ने यूज़ करा तो नहीं पता। बाकी तो यही है, अब इससे तुम बच नहीं सकते वैसे तो। लेकिन तुम अगर किसी तरह का तुम्हारा जो रीपर डेथ सील लगा हो तुम्हें मरने के अलावा किसी और पे रखा है तो तुम इसका मास्क ढूंढ के उससे बच सकते हो, जिससे तुम इसका पेट काट के अपने दिल को तोड़ सकते हो। बाकी ये बहुत ज़्यादा डेडली है, इससे बचना लगभग नामुमकिन है, तुम बच जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी। बढ़ते हमने नंबर 2 पे। नंबर 2 डिमोनिक स्टैचू। तो डिमोनिक स्टैचू जो है तुम ये समझ लो कि जब 10 टेल बीस्ट जो था उसको जब 9 टेल्स में टेल बीस्टों में स्प्लिट करा गया, एक टेल बीस्ट समझ लो तुम, जो अलग अलग विजेस को दे रखी थी, वो बांटने के बाद जो गला जो खराब सामान बचा था वो यही है डिमोनिक स्टैचू। और उसको तुम ये नहीं समझ सकते कि सब तो पावर स्प्लिट हो चुकी है, इसमें क्या ताकत होगी, ये बहुत ज़्यादा ताकत होता है। इसका यूज़ अपने नागातो ने यूज़ करा था, जब अपने नागातो का दोस्त को मार दिया गया था धोखे से, और उसके बाद भी छोड़ाने गया था उसकी गर्लफ्रेंड को। तो ये इसने अपना रीपर सील क्या बोलते हैं क्या कर रहा हूँ मैं वैसे तो, लेकिन फिर भी तुम्हें डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब इसका यूज़ करा जाता है तो बहुत ज़्यादा कर्ज एनर्जी चाहिए रहती है, जिससे सामने वाले की तो लगभग हवा टेट हो जाती है, लगभग पैरालाइज जैसी हालत हो गई थी, जो कि नागातो के पीछे रोड दिखी जाती है तुमको। और लेकिन इसका जो रीपर डेथ सील का ड्रैगन होता है वो सामने वाले को तो मार ही डालेगा। बाकी सामने वाले अपोनेंट तुम्हारे से ज़्यादा ताकतवर हो तो तुम्हारी गलती, तुमने इसको यूज किया, लेकिन इतना ताकतवर तो है कि ये आराम से मिड लेवल के निंजा को तो मार ही डाले और 2-3 टेल बीस्ट को भी उड़ा ही देगा। बाकी बढ़ते हैं नंबर 1 पे, जिसको तुम लगभग समझ ही गए होंगे क्योंकि होने वाला है नंबर 1 नारुतो, जिसको सिर्फ साकुरा समन कर सकती है, नारुतो बोल के मजाक कर रहा हूँ। नंबर 1 कुरामा, जिसको सिर्फ मादारा उचिहा वो भी तो, और शायद एक आध और कोई कर सकता होगा समन, लेकिन इसको प्रॉपर समन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको समन की जगह सिर्फ शारिंगन से एक्टिवेट करा जा सकता है, शारिंगन के गेंजुत्सु से फंसा के मेरे हिसाब से इसको समन कर सकते हैं, प्रॉपर समन मिलता नहीं है, इसलिए मैं इसको नंबर 1 पे रखता हूँ। वैसे नंबर 1 पे आता है क्योंकि अकेला ही दम पे सबको उड़ा सकता है। रीपर डेथ सील वाले का नहीं पता क्योंकि वो उसको सील करके चला गया था, लेकिन फिर भी नंबर 1 पे अपनी जगह बना देगा। बाकी तुम्हारा ओपिनियन अलग सकता है, तो अपना ओपिनियन कमेंट में छाप देना, मैं देख लूँगा और हार्ट तो दूँगा इसलिए ऑब्वियसली। तो तुम और कुछ टॉपिक समझते हो कि मुझे इस वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट में बता देना, और कुछ नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अंटिल देन पीस आउट और सायोनारा ऑब्वियसली।